हेलो गाइस, आज एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट आपको शो करने जा रहा हूँ। कैसे वो काम करता है और उसको स्टेप बाय स्टेप अपने पीसी में कैसे सेटअप करना है, वो सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट आप अपने माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट में अपने कॉलेज लेवल में ये शोकेस कर सकते हो। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली आज मैं ये कोड एक्सप्लेनर करके एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, मतलब ये एक्चुअली जो भी आप अपने पास कोड होगा, जावा, पाइथन, सी++, जिसका भी कोड होगा उसका वो पेस्टेड कोड को अगर उसमें सिंटेक्स एरर होगा, लॉजिकल बग वाला होगा और रन टाइम इश्यू होगा, सारा कुछ उसको डिटेक्ट करेगा। अगर उसमें एरर फाइंड किया तो वो किस लाइन पे एरर है उसको शो करेगा और करेक्ट वर्जन ऑफ कोड भी जनरेट करके देगा। अगर उस कोड में एरर नहीं है तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके दिखाएगा। इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अगर प्रोजेक्ट में एरर कोई भी नहीं है, अगर बिगिनर के लिए वो अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो लाइन बाय लाइन उस कोड को एक्सप्लेन कर देगा। उसकी मदद से बिगिनर के लिए वो अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो जाएगा। चलो अब इस प्रोजेक्ट को मैं लाइव शो करके दिखाता हूँ और ये काम कैसे करता है। उसके लिए अब हम इस लिंक में जाएंगे। जैसे देखो ये ओपन हो रहा है। ये देखो, लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेनर करके नाम है। और यहाँ पे आप किसी भी कोड को पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे कौन सा कोड पेस्ट किया वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। बहुत सारे कोड का ऑप्शन है और कौन से मॉडल से आप जनरेट करवाना है ये भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और वो करेगा। देखो अब मेरे पास देखो, अभी ये कोड पड़ा हुआ है, अभी ये जावा का कोड है ना, जावा का कोड है। अभी ये मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। ये मेरे पास एक ये जावा का कोड है, इसको कॉपी किया। अभी ये तो कोड करेक्ट है ना, कोड करेक्ट है। तो जैसे देखो यहाँ पे कॉपी किया, अब जावा का कोड है ना, फिर हमने जावा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा नीचे। जैसे आप सी क्लिक करके प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे देखो, यू पेस्टेड जावा कोड वर सिलेक्टेड सी लैंग्वेज, प्लीज सिलेक्ट करेक्ट लैंग्वेज टू प्रोसीड फर्दर करके आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एरर जनरेट करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कॉमा हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैं देखो ये यहाँ पे मैं प्लस का रिमूव कर देता हूँ। अब फिर यहाँ पे मैं फिर जावा को सिलेक्ट करूँगा, जावा लैंग्वेज था ना। अभी ये तो एरर वाला कोड है, अब इसको अब हम एक्सप्लेन कोड करेंगे तो यहाँ पे देखो चेकिंग फॉर एरर, ये देखो एरर फाउंड इन योर कोड। अब कहाँ कहाँ पे एरर है, अब देखो स्कैनर इज नॉट, देखो स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन है ना, ये क्या एरर है पता है, स्कैनर नॉट इम्पोर्टेड करके है। इम्पोर्ट जावा UTIL डॉट स्कैनर, ये आपने कोड में इम्पोर्ट नहीं किया था ना, फिर ये आप नहीं कर सकते स्कैनर SC करके, पहले उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बाद में जाके स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर सकते हो। फिर यही एरर यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग इक्वस टू ऑपरेटर, यहाँ से इसके बीच में यहाँ पे इक्वस टू मिसिंग है। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग प्लस ऑपरेटर बिटवीन वेरिएबल, यहाँ पे जो रिवर्स था यहाँ पे प्लस मिसिंग हुआ है वो लगा। अब यहाँ पे सेमिकोलॉन भी मिसिंग हुआ है करके, कौन सी लाइन पे सेमिकोलॉन, सिक्स लाइन पे यहाँ पे सेमिकोलॉन भी मिसिंग हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्टेड कोड करके ये जनरेट करके दे। जैसे अब हमने ये इरर कहाँ कहाँ पे ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे करेक्टेड वर्जन भी है कोड का। अब जैसे इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करोगे तो फिर ये करेक्टेड कोड है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कोड पे क्लिक करोगे तो फिर देखो करेक्टेड कोड डिटेक्टेड जनरेटिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इम्पोर्ट जावा डॉट UTIL डॉट स्कैनर क्या करता है, यहाँ पे स्कैनर टूल को इम्पोर्ट करता है। फिर ये क्या काम करता है, फिर देखो लाइन बाय लाइन सारा कुछ को ये एक्सप्लेन कर देगा। ये देखो ये हो गया बस। अब जैसे आप दूसरा कोड डालोगे, देखो मेरे पास अभी मेरे पास सी का कोड भी है, सी का कोड भी है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ है ना, सी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पे मैंने अभी के लिए जावा ही सिलेक्ट किया था। अब देखो जैसे यहाँ पे करोगे सी का कोड आपने पेस्ट किया है लेकिन जावा सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपने सी सिलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके ये फर्दर प्रोसीड होगा। देखो ये तो करेक्ट कोड था। अब देखो एक्सप्लेन कोड करोगे तो देखो पहले तो इरर, अब देखो इरर फाउंड नहीं किया हुआ है, फिर यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके ऐसे दिखाएगा। और चलो मान लो अब के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे इरर डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ और यहाँ पे num1 में भी ऐसा कर देता हूँ। फिर उसके बाद रिटर्न के बाद सेमीकोलन मिसिंग करा देता हूँ। देखो फिर एक्सप्लेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इरर, ये देखो जैसे मैंने कोड में चेंज किया और इरर आ गया। एक तो यहाँ पे लाइन नंबर 4 में num1 और num2 के बीच सेमीकोलन वो कॉमा मिसिंग है इन दोनों के बीच एक। उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 7 में स्कैन ऐप के उधर परसेंटेज मिसिंग है, स्कैन ऐप के अंदर इस टी में परसेंटेज मिसिंग है। उसके बाद नीचे जाओगे तो मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट करके दिया हुआ है। देखो रिटर्न स्टेटमेंट में भी सेमीकोलन मिसिंग है। और उसके बाद यहाँ पे करेक्टेड कोड भी दिया हुआ है। अब इसको जैसे कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे और ये पहले के जैसे यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके देगा। बस इतना ही इसका वर्किंग था। और
अब मैं इसको कैसे अपने पीसी में आप सेटअप कर सकते हो वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। जैसे अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास ये है। अब इसको ये रेपोजिटरी आप कहाँ से फाइंड करोगे? अब मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस रेपोजिटरी का लिंक, गिटहब रेपो का लिंक डाल दूंगा और उसमें जाके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद जाओगे आप, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करके पहले तो अपने रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना चाहिए। उसके लिए पहले तो आप पाइथन यहाँ पे जाके ओपन न्यू टैब में करके ये पाइथन के अंदर जाके यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके विंडोज़ के लिए जाके फिर यहाँ पे जो आपका 64 बिट है तो ये डाउनलोड कर सकते हो, 32 बिट का ये जो भी है आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद इंस्टॉल करते टाइम वहाँ पे ऐड पाइथन टू पाथ करके एक चेक बॉक्स आएगा, वो भी उसमें क्लिक करके फिर इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपके आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए आप जाओगे यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट करके, जैसे ये ओपन करोगे आप PYTHON पाइथन हाइफन हाइफन BRSIN वर्जन पे क्लिक करोगे तो ये देखो PYTHON हाइफन हाइफन BRSIN वर्जन पे क्लिक करोगे तो ये देखो पाइथन का ये हमारे पास ये वर्जन आ गया, मतलब सक्सेसफुली पाइथन हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब हम जाएंगे, अब VS कोड तो आपने इंस्टॉल करना ही पड़ेगा क्योंकि कोड तो हम अभी VS कोड में करने वाले हैं। उसके बाद उसका एक्सटेंशन पाइथन पाइपलाइंस और स्ट्रीमलाइट, जैसे VS कोड में जाओगे तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन का सेक्शन है, यहाँ पे एक्सटेंशन का सेक्शन है, यहाँ से आप पी वाई टी एच ओ एन पाइथन सर्च करोगे तो यहाँ पे ये देखो पाइथन आ गया है ना, पाइथन करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अभी तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे पाइपलाइंस और स्ट्रीमलाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसका क्या करना है, फोल्डर मतलब स्ट्रक्चर सेटअप करना है सारा कुछ। पहले तो हमने ये स्टेप 1 में हमने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था, अब इसका स्ट्रक्चर सेटअप करना है। इसके लिए इनिशियली हम एक यहाँ पे एक अपने डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट्स नाम से एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करेंगे, है ना। जैसे एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके बाद हम VS कोड में जाएंगे और उस एम्प्टी फोल्डर को अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नाम से है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करोगे ये देखो ये ओपन हो चुका है। अभी ये एम्प्टी फोल्डर था इसीलिए कोई कंटेंट नहीं है इसके अंदर, है ना। फिर अब उसके बाद हमने करना है, यहाँ पे बोला है एक कोड एक्सप्लेनर करके आप फोल्डर बना सकते हो। अब टर्मिनल में जाके MKDIR कोड एक्सप्लेनर भी क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट के अंदर जाके कंट्रोल शिफ्ट एंड दाबो क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे CODEXPLAINER करके यहाँ से क्लिक बना सकते हो। जैसे आपने बनाया फिर डायरेक्ट यहाँ पे कोड एक्सप्लेनर आ गया। अभी के लिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद ये देखो जैसे डिलीट करोगे ये हो गया। हमें मैन्युअली टर्मिनल से बना के दिखाता हूँ। जैसे ये क्लिक करोगे और MKDIR COD कोड EXPLAINER पे क्लिक करोगे तो ये देखो कोड एक्सप्लेनर बन के रेडी हो गया। और वहाँ पे क्या कर रहा है, CD कोड एक्सप्लेनर करोगे तो अब डायरेक्ट ऐसे CD CODEXPLAINER करोगे तो डायरेक्ट आप कोड एक्सप्लेनर के अंदर जाओगे। अब उससे अच्छा तो आप डायरेक्ट यहाँ फाइल पे जाओगे, फोल्डर पे जाओगे और उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे कोड एक्सप्लेनर है तो डायरेक्ट इस फोल्डर को ही सिलेक्ट करोगे, ऊपर प्रोजेक्ट वाला हट जाएगा डायरेक्ट। देखो ये वाला अब आ गया। अब उसके बाद यहाँ से टर्मिनल तो ओपन करना ही है हमने, देखो अब कोड एक्सप्लेनर करके ये आ गया। अब आप सीधे कोड एक्सप्लेनर के अंदर हो। अब इसके अंदर आपने सेटअप करना है अपना प्रोजेक्ट। उसके लिए आप पाइथन -m एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे टर्मिनल में पेस्ट करोगे और ये इंटर करोगे तो इंटर करते ही यहाँ पे ये देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया। उसके अंदर ये सारे फाइलें इंक्लूड लीव ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ इंस्टॉल हो जाते हैं, है ना। ये सारा कुछ ये देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये देखो जैसे हो गया, ये देखो ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद आप करोगे अब वर्चुअल इन्वायरमेंट तो सेटअप कर लिया, अब इसको एक्टिवेट भी तो करना चाहिए, है ना। एक्टिवेट करने के लिए स्क्रिप्ट्स के अंदर एक एक्टिवेट फंक्शन करके है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए VNB एक फोल्डर है हमारे पास, ये यहाँ पे VNB है, उसके अंदर स्क्रिप्ट है SCRIPTS। अभी उसको एक्टिवेट करेंगे तो ये देखो जैसे करेंगे तो यहाँ पे ये VNB आगे लग के आ गया, मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है ना। अब इस VNB को अभी हम वो कर लेते हैं। उसके बाद अब अभी देखो अभी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट तो सेटअप हो गया। उसके बाद रहा अब .env और requirement.txt फाइल करके, है ना। .env और पहले तो अब हम .env फाइल बना लेते हैं। उसके बाद एक .requirements.txt फाइल बना लेते हैं। जैसे दोनों फाइल बना लिया, अब .env के .requirement.txt के अंदर क्या डालना है यहाँ पे दिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ पुट ऑल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज इनसाइड requirement.txt फाइल। अब वो कहाँ से लाओगे, सीधा यहाँ पे आना requirement.txt के अंदर आ जाना। जैसे अब यहाँ पे
इसको कॉपी कर लेना और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल V करोगे तो और कंट्रोल S करोगे तो इसके अंदर सारा कुछ आ गया है ना। रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट के अंदर सारा कुछ आने के बाद बैक आ जाना। उसके बाद नीचे नीचे करोगे तो अब यहाँ पे पिप ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी अभी हमने डिपेंडेंसीज डाली हुई है रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट के अंदर उसको अब अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जाओगे और कंट्रोल V, ये कंट्रोल Z, यहाँ पे जाओगे टर्मिनल में जाना पड़ेगा, कंट्रोल V करोगे उसके बाद जैसे क्लिक करोगे ये थोड़ा मिस्टेक है, पिप INSTALL -R, यहाँ पे हमने फोल्डर ही गलत बनाया हुआ है ना। फोल्डर के आगे डॉट नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे रीनेम करके ये डॉट ENB तो हमने रखना चाहिए, जो भी है ये आगे का डॉट नहीं रखना चाहिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये आ गया रिक्वायरमेंट डॉट TXT करके। अब जो फोल्डर हमने बनाया था उसके बाद अब हम अपने इंस्टॉल भी तो करना चाहिए। जैसे ये कॉपी करोगे और यहाँ पे जाके कंट्रोल V करोगे तो फिर यहाँ पे देखो सक्सेसफुली ये सारा कुछ ले रहा है। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होता रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल होता रहेगा। उसके बाद अभी जेमिनी API की को हम सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे, ये इंस्टॉल होता रहेगा। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेटअप कर लेते हैं कंट्रोल V करके। अब यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूर जेमिनी API की करके, है ना। जेमिनी API की कहाँ से लेना है, यहाँ से इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ से करके यहाँ से यहाँ इस उस पर आओगे, यहाँ से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट API की होगा और आप उसी को भी कॉपी कर सकते हो या क्रिएट न्यू API की में क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट करके जैसे ये API की आपके पास आएगा उसको यहाँ पे जाके कंट्रोल V करके यहाँ पे सेव कर देंगे, कंट्रोल S करके यहाँ पे सेव कर दोगे, है ना। ये तो आपने जेमिनी की भी सेटअप प्रोसेस देख ली। अब उसके बाद हमारे पास डॉट TNB और डॉट रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल हो गया, है ना। उसके बाद आप जाओगे, अब उसके बाद तो थर्ड स्टेप क्या है, सिर्फ रन करना है। रन करने के लिए आपके पास तो सफिशिएंट फाइल होना चाहिए, आप इसको रन करोगे ना तो मेन फाइल है ना तो CSS फाइल है। अब उसकी सेटअप प्रोसेस में जाएंगे। अभी स्टेप 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद हमारे पास देखो मेन डॉट पाई फाइल करके है। अब मेन डॉट पाई फाइल करके है, उसके लिए यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे और MEIN डॉट पाई करोगे तो ये फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से आना, इसको ऐसे ऐसे कॉपी कर लेना कंट्रोल V करके, फिर कंट्रोल S करोगे तो मेन डॉट पाई फाइल हो गया। उसके बाद इधर जाओगे, सिमिलरली कोड डॉट CSS भी सेटअप कर लेना है। उसके बाद डॉट गिटनोर, ये एक्चुअली काम क्या करता है पता है, ये जो भी आपके पास जो अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किया था ना, जैसे आप गिटहब पे पुश करोगे वो पब्लिकली शो नहीं होगा, मतलब वो इन्वायरमेंट वेरिएबल गिटहब पे पुश नहीं होगा क्योंकि वो अपने अपना सेक्रेट की है ना, मतलब कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए गिट नोर का अंदर अब हम जो इन्वायरमेंट फाइल था वो डॉट ENB फाइल करके बाइंड कर देंगे। फिर उसके बाद हम जैसे गिटहब पे पुश करेंगे तो वो डॉट ENB फाइल आपका गिटहब पे पुश नहीं होगा। एक्चुअली ये डॉट इग्नोर करके ये फाइल आपका ये काम करता है। फिर उसके बाद जैसे आप वो डॉट CSS भी सेटअप कर लोगे और रेडमी डॉट MD भी सेटअप कर लोगे ऐसे, है ना, या अपना चेंज कर लेना अपने हिसाब से देख के, है ना, जहाँ पे चेंज करना है। फिर उसके बाद आप ऐसे आओगे, जैसे अब मैं अपना जो सेटअप किया था पहले वो ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट ओपन में जाके यहाँ पे कोड एक्सप्लेनर करके जाके सीधा डायरेक्ट वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना है ना। टर्मिनल कैसे ओपन करना है, यहाँ पे जाना टर्मिनल में जाना और न्यू टर्मिनल में क्लिक करके फिर यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना। अभी मैं इसको DACTIVAT डीएक्टिवेट कर लेता हूँ, CLEI क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो जैसे अब मैं ओपन किया तो कोड एक्सप्लेनर करके आ गया। फिर उसके बाद अब इसको रन कैसे करना है, नीचे जाओगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीमलीट रन ये। उसके लिए तो आपने यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट तो एक्टिवेट किया ही नहीं, फिर रन नहीं होगा, इसलिए BNB/SCRIPPS/ACTIVAT करोगे तो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब इनिशियली आपने जो BNB सेटअप करते टाइम आपने ये एक्टिवेट किया हुआ है ना, फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे बोला था पाइथन -n BNB करोगे और यहाँ पे एक्टिवेट करोगे, उसके बाद सेटअप करोगे करके, तो यहाँ पे दोबारा ये BNB एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी तो मैंने न्यू फोल्डर ओपन किया था इसीलिए मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे बोल रखा है स्ट्रीमलीट रन मेन डॉट पाई करोगे, है ना, STRREAMLIT RUN मेन डॉट पाई करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ये क्लिक करोगे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और ऐसे इंटरफेस आएगा आपके पास। ये थोड़ा लोड हो रहा है, ये देखो जैसे ये सक्सेसफुली यहाँ पे देखो अभी भी हो रहा है। ये देखो जैसे आपका हो गया ये सारा कुछ आ गया और यहाँ पे आप वो डाल के वो कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप नीचे यहाँ पे
कोड के अंदर जाके यहाँ पे फुटर सेक्शन में कॉपीराइट बाय विनोद तिवारी मैंने अपने नाम लिखा हुआ है। अभी मेन फाइल में जाके नीचे यहाँ पे अपना यहाँ से नीचे नीचे जाते रहना गाइड्स। फिर मैंने नीचे यहाँ पे एक फुटर सेक्शन डिफाइन किया हुआ है। फुटर सेक्शन के अंदर जाके आप अपना नीचे फुटर सेक्शन वाला यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 708 लाइन पे यहाँ पे फुटर सेक्शन डिफाइंड है। देखो यहाँ पे कॉपीराइट बाय ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे अपना नाम लिख के आप चेंज कर सकते हो बस। उसके बाद अब सिंपली अब यहाँ पे आएगा। फिर ये जैसे ये आएगा तो फिर यहाँ पे जो मैंने पहले प्रोसेस दिखाया था कैसे कोड कॉपी करोगे पेस्ट करोगे। उसके बाद एरर होगा तो एरर दिखाएगा और करेक्ट वर्जन दिखाएगा। अगर करेक्ट वर्जन होगा तो लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करेगा। और उसके बाद फिर ये करने के बाद ये लोकल होस्ट में रन हो गया था ना हमारे पास, लोकल होस्ट 8501 करके यहाँ पे रन हो गया है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन स्टॉप करने के लिए कंट्रोल C साथ में क्लिक करोगे। यहाँ पे जाओगे कंट्रोल C करोगे तो यहाँ पे स्टॉपिंग हो रहा है। स्टॉप होने के बाद फिर इसको डीएक्टिवेट भी करना चाहिए, है ना। जैसे DEACTIV करोगे तो सिंपली ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। फिर ऐसे क्लियर करोगे तो ये क्लियर भी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। थैंक यू।